हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमारे पास जो है एक प्रैक्टिकल सेगमेंट है और ये आजकल के जो ट्रेंड्स इन एआई है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज होने वाला टॉपिक है दैट इज़ न्यूरल नेटवर्क्स। चूंकि न्यूरल नेटवर्क्स थियोरेटिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं सुना तो काइंडली उनको विजिट कीजिएगा, उनको सुन लीजिएगा ताकि वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो। यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे इन पाइथन और पाइथन में हम एक नेटवर्क्स डिजाइन करेंगे और यहाँ पे हम समझेंगे कि इनपुट लेयर्स कौन से होते हैं, हिडन लेयर्स कौन से होते हैं और आउटपुट लेयर्स कौन से होते हैं। जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एक डाटा के ऊपर तो कौन कौन से लेयर्स जो हैं वो यूटिलाइज होते हैं, कौन कौन से किस किस ने डाटा पिक करना है और किस किस ने आउटपुट में इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि न्यूरल नेटवर्क क्या है। न्यूरल नेटवर्क हमारे पास बेसिकली मिमिक्स द ह्यूमन ब्रेन, यानी जैसे कि इंसान की जो न्यूरॉन है वहीं से इन्होंने कॉपी किया हुआ है। वहां पे भी डिफरेंट यानी मिलियन ट्रिलियंस जो है वो न्यूरॉन होते हैं, बल्कि इससे ज्यादा होते हैं। और वहां से हमने मशीन लर्निंग में खास तौर पर लर्निंग फेज में इन्होंने उसको ही कॉपी किया हुआ है। उसमें लेयर्स होते हैं, एक इनपुट एंड हिडन आउटपुट। हिडन को हिडन क्यों कहते हैं ये हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम एक नेटवर्क बनाएंगे, एक न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। कौन सा न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे वी विल डिस्कस इट लेटर। उसमें उन्होंने डाटा को रिसीव करना है, इनपुट ने डाटा को रिसीव करना है, हिडन लेयर ने प्रोसेस करना है। किस तरीके से प्रोसेस करेगा मैंने अभी जिक्र किया कि जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो उसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। और आउटपुट लेयर्स हमें प्रेडिक्शंस दे देता है, जो आउटपुट आंसर होता है वो हमें दे देता है। तो स्ट्रक्चर क्या है, अभी जो हम इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं उसमें हमने 3 लेयर्स लिए हुए हैं, 3 4 इन 2। 3 न्यूरॉन्स है हमारे पास इनपुट लेयर में, हिडन लेयर में 4 न्यूरॉन है और आउटपुट लेयर में 2 न्यूरॉन है। यानी आउटपुट में 2 है। इस सेम सीक्वेंस के साथ 3 न्यूरॉन हमारे पास है वो इनपुट है, 4 न्यूरॉन हमारे पास है हिडन लेयर में और 2 हमारे पास है आउटपुट लेयर में। और जो फंक्शन हमने यूज किया हुआ है वो है सिग्मॉइड फंक्शन। फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन हमारे पास है कि वो इनपुट को वेट की मदद से लेगा और सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो अप्लाई हम करेंगे और एक लेयर से दूसरे लेयर को ये वैल्यूज पास करते जाएंगे और आखिर में हमें आउटपुट जो हिडन लेयर्स के बाद जो आउटपुट है वो हमें जो प्रिडिक्शंस हैं या जो जो उनके जवाबात है वो हमें कैलकुलेट करके देगा। इनपुट मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट, राइट, हिडन आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट, तो फाइनल आउटपुट इस तरह बन जाता है। एनिमेशन विजुअलाइजेशंस हमने यहाँ पे पुट की है फॉर द सेक ऑफ क्लियर विजुअलिटी, ताकि आप लोगों को क्लियर जो है वो चीजें समझ में आ जाए। ब्लू सर्कल है न्यूरॉन के लिए, एनिमेटेड लाइंस है सिग्नल फ्लो के लिए। जो सिग्नल फ्लो होते हैं उसमें हमने एक एनिमेटेड लाइंस लगाई हुई हैं। न्यूरॉन वैल्यूज शो होते हैं और वेट वैल्यूज लेबल्स के साथ शो होते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स हमें अंडरस्टैंड न्यूरल डाटा फ्लो को करना है, विजुअल्स देखना है हमने नेटवर्क्स को, हमने जो टेंसर फ्लो या पाईटॉर्च या कोई भी जो है वो लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास है, स्टार्ट करते हैं विद द न्यूरल नेट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लाइब्रेरीज को हमने इंपोर्ट करना है। लाइब्रेरीज यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, ये हमारे पास लाइब्रेरीज हो गई। अब लाइब्रेरीज में हमारे पास है ओके ओके ओके, लाइब्रेरीज को ये मैं जरा फाइल को ये लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर दी। और लाइब्रेरीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, numpy फॉर द कैलकुलेशंस, मैटप्लॉटलिब जो है हमारे पास प्लॉटिंग के लिए, एनिमेशंस के लिए ऑलरेडी हम ये पिछले कैलकुलेशन पिछले हमारे पास जो प्रैक्टिकल जितने हमने किए हैं उसमें हमने
हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क्स का, जो अभी हमने जिक्र किया कि वो नेटवर्क्स जिसमें हमारे पास 3 इनपुट लेयर्स हैं, 4 हिडन न्यूरॉन्स हैं, सॉरी लेयर्स नहीं, 3 लेयर्स हैं, इनपुट है, हिडन है और आउटपुट है। उसमें न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हमारे पास है। तो कितने न्यूरॉन्स हैं? इनपुट में 3 है, हिडन में 4 है और आउटपुट में 2 न्यूरॉन्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हमारे पास ये अरे ये हमने उनको वैल्यूज दी हुई हैं, डमी वैल्यूज हमने उनको दी हुई हैं 0.5, 0.8 एंड 0.3। ये हमने इनपुट्स जो न्यूरॉन्स हैं हमने उनको वैल्यूज दी हुई हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वेट्स को रैंडमली उनको इनिशियलाइज कर रहे हैं। रैंडमली इनिशियलाइज जो वेट्स हैं वो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो अप्लाई हम कर रहे हैं दैट इज एक्टिवेशन फंक्शन, और मैंने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास सिग्मॉइड है और सिग्मॉइड को हम एज अ एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन हो गया। नाउ फॉरवर्ड पास, कि हमारे पास जो वैल्यूज पास हो रही हैं फ्रॉम द इनपुट लेयर्स टुवर्ड द हिडन लेयर्स एंड देन उसके बाद जो है वो आउटपुट यानी जो फाइनल आउटपुट है उस लेयर्स तक। तो ये हमारे पास जो है फॉरवर्ड पास है, कहां से? इनपुट लेयर से हिडन लेयर्स और हिडन लेयर से आउटपुट लेयर्स को जो वैल्यूज जा रही हैं, और ये हमें रिटर्न कर रहा है क्या? आउटपुट एक्टिवेशंस और हिडन एक्टिवेटेड जो वैल्यूज हैं वो हमें दे रहा है। यहाँ पे हम एक चीज और जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, क्या वो चीज हमारे पास है कि हर एक नोड को हम वैल्यू साइन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हिडन वैल्यूज या नोड वैल्यूज या उनके वेट्स जो हम नेटवर्क बना रहे हैं, हर एक न्यूरॉन के साथ हर एक जो हमारे पास उनके लाइंस हैं या लेयर्स हैं उनके साथ वैल्यूज जरूर होनी चाहिए। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटेशंस है, किस चीज की? नोड की पोजीशंस की। ये हमारे पास जो है इट्स नॉट लाइक हम कह लें कि कोई मतलब पत्थर पे लकीर नहीं है, बट हम एक पोजीशन डिक्लेयर कर रहे हैं नेटवर्क की ताकि आप लोगों को भी क्लियरली समझ आ जाए। ये ओनली फॉर विजुअलिटी, हमारे पास हर एक नोड की हर एक लेयर्स की हमारे पास किस तरीके से हम उनको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, तो हमारे पास है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। लास्ट वन हमारे पास है कि हम उनको एनिमेशंस फंक्शन जो है वो कॉल कर लें, और एनिमेशन फंक्शन में हम एनिमेटेड जो जो फ्रेम है जो जो एक्सेस में है हम उनको क्लियरली समझ सके। और ये हमारे पास जो है वो एनिमेशंस है, सारे उनके फैक्ट्स हैं, ये उनके कोड है। और इसमें हम बता रहे हैं कि आपने न्यूरॉन को किस तरीके से फ्लो करना है, इनोमरेट किस तरीके से करना है। ये हमने 2 लूप्स लगाए हुए हैं और डिफरेंट हमने कलर दिए हुए हैं, स्काई ब्लू, और ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये वो वैल्यूज हैं जो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, राइट, और आखिर में हम शो कर रहे हैं। सो मैं सेव करके रन कर रहा हूं कोड को, तो ये हमारे पास जो है वो आउटपुट क्लियरली शो हो रहा है। अब ये हमारे पास देख रहे हैं फ्लो हो रहा है, ये जो फिर डिम हो रहा है फिर जा रहा है, तो ये वैल्यूज जो है वो हम फ्लो कर रहे हैं कहां से? ये इनपुट लेयर है हमारे पास, यानी 0.30, 3 न्यूरॉन है, पहले ये समझे 3 न्यूरॉन, ये हमारे पास 4 न्यूरॉन और ये हमारे पास 2 न्यूरॉन, किसमें? आउटपुट लेयर में। तो ये वैल्यूज हैं जो हम ऑलरेडी मैंने बताया था कि हमने स्टैटिकली लिए हुए हैं 0.30, 0.80, 0.50, और इस तरीके से उनके वेटेड है, वेटेड कैलकुलेशंस के साथ फर्दर कैलकुलेशन 0.11 मल्टीप्लाइड बाय 0.30, और इसी तरह कैलकुलेशंस के साथ साथ फिर आखिर में जवाब आता है 0.68। यानी यहाँ से जो इनपुट आ रहा है, यहाँ से जो इनपुट आ रहा है, यहाँ से जो इनपुट आ रहा है, तीनों को प्लस करते हैं x मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट, हम फिर आखिर में जमा करते हैं और ये उनकी वैल्यू आ गई है। फिर इसी तरह ये हमारे पास वैल्यू कहाँ से आई है? ये यहाँ से और फिर यहाँ से, तो ये भी हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स वैल्यूज। अच्छा, हिडन लेयर्स के बाद जो हमारे पास आउटपुट वैल्यूज हैं, लेयर्स हैं, उन न्यूरॉन्स तक वैल्यू जो हमारे पास है, तो वो अब इसमें प्रेडिक्शंस क्या है? प्रेडिक्शंस हमारे पास 0.80 है, यानी
0.79 वैल्यू ये डिस्कार्ड करेगा और 0.80 हमारे पास प्रिडिक्ट करेगा। अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये फॉल्स ट्रू अगर है 0.80, ये न्यूरॉन अगर ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। होप सो इसकी समझ आई होगी। काइंडली इनको इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई सवाल हो तो लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।